हेलो एवरीवन, दिस इज चिनुराग और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि आप एनीमे बनाना सिखाओ, क्योंकि मेरा आर्ट स्टाइल एनीमे वाला टाइप का नहीं है, तो मैं आपको इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दे सकता। तो ये सब आपको बताने के लिए मैंने अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड स्पेक्स आर्टिस्ट को इन्वाइट किया है इस वीडियो में, जो कि आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे कैसे आप एनीमे बना सकते हैं। अब जिन लोगों को एनीमे के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, जापान में की गई एनिमेशन को हम एनीमे कहते हैं और एनीमे की जो एनिमेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। पर साथ में जो मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस कर सकता हूँ, जितने मैंने एनीमे आज तक देखे हैं, एनीमे की जो स्क्रिप्ट एंड स्टोरी लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है, तो उस अच्छी वाली स्टोरी लाइन के साथ में वो अच्छी वाली एनिमेशन चार चांद लगा लेती है। तो अगर आपने मन बनाया है एनीमे की तरह अपना आर्ट स्टाइल करने का, तो आपको एनिमेशन के साथ साथ स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन को कैसे कैसे अच्छा बनाया जाए ये सभी चीज़ें भी सीखनी होगी। और केवल इतना ही नहीं, आपको साउंड इफेक्ट्स और वॉइस एक्टिंग वगैरह भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर आप एनीमे को देखते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब उसके पीछे जो आर्टिस्ट बैठे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे उसको बनाने में। और ये बात कोई बताने वाली नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट इसको अच्छे से समझ सकता है। और जहाँ तक रही बात फ़ोन पे एनिमेशन करने की, तो हाँ, फ़ोन पे एनिमेशन हो सकती है, बट आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और ऐप्स जो यूज़ होंगे वो मैंने पहले भी बताई है कि हमारे लिए ऐप्स ज़रूरी नहीं होते, हमारे लिए ऐप के अंदर जो फीचर्स है वो ज़रूरी होते हैं जब हम फ़ोन पे एनिमेशन की बात कर रहे होते हैं। तो आपको हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के, हर एक स्केचिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स को देखना है और कौन सा सॉफ्टवेयर आपको एनीमे लेवल का आउटपुट दे पा रहा है। और अगर आपकी वीडियो में साउंड और स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं है और स्क्रिप्ट टाइम के साथ ही अच्छी बनती है, तो आपके दिमाग में ये बात अच्छे से चली जानी चाहिए कि एनीमे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप सुबह को सीखना स्टार्ट करेगा और शाम तक आपको अच्छे से आ जाएगा। इसमें आपका बहुत सारा टाइम लगता है, आपके बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, पर जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा निकलता है, जो कि किसी भी आर्टिस्ट के काम शुरू करने के लिए काफ़ी है। तो आपको स्पेक्स एनीमे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब देखो, अगर तुम्हें एनीमे बनाना है तो मैं इस चीज को दो चीजों में कैटेगराइज करने वाला हूँ। पहला आर्ट स्टाइल, दूसरा एनिमेशन। अब ये दोनों लगते सेम है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके अंदर। इंटरलिंक्ड है हाँ, बट सेम नहीं है। तो पहले बात करते हैं आर्ट स्टाइल की। अब देखो, तुम्हें अगर एनीमे जैसा आर्ट स्टाइल बनाना है तो तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट कौन सा? कार्टूनिश, सेमी रियल और रियल का। अब इन चीजों में डिफरेंस क्या है? कार्टूनिश तो तुम्हें पता ही होगा, जैसे तुम देखते हो रिक एंड मॉर्टी एंड ग्रेविटी फॉल्स। सेकंड, सेमी रियल ऐसी चीजें होती हैं जो कि रियलिटी से थोड़ी सी टच करती है बट रियल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एनिमे, जिसमें आ जाते हैं अटैक ऑन टाइटन और फॉरेन एनिमेशंस लाइक इनविंसिबल या अल्टीमेट स्पाइडरमैन। और रियलिटी के बारे में तो तुम्हें पता ही है, रियल स्केचेस एंड ऑल। तो अब जब तुम्हें ये कंसेप्ट पता लग गया है, तो आओ बात करते हैं हाउ विल यू गोना मेक सेमी रियल थिंग्स और कैरेक्टर्स। अब देखो, तुम्हें अगर सेमी रियल कैरेक्टर बनाना है तो तुम्हें बेसिक रियलिस्टिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सेमी रियल है ना, रियलिटी के क्लोज है, तो तुम्हें रियलिस्टिक चीजों के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज, बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक चेस्टर, पोस्चर्स, अपर टोर्सो क्या होता है, बॉडी के पोस्चर्स क्या होते हैं, फेस स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन इसे हम सीख कैसे सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हो। अपने आसपास वाले लोगों की फोटो क्लिक करो और उनके जेस्चर को कैप्चर करने की कोशिश करो। जेस्चर्स यानी कि जैसे वो बैठे हैं, जैसा वो काम कर रहे हैं या फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी वो कैसे कर रहे हैं उस पोस्चर को कैप्चर करने की कोशिश करो विद क्लोथ्स। अब देखो, पोजेस तो तुम्हें गूगल में भी मिल जाएंगे जेस्चर कैप्चर करने के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने आसपास वाले लोगों को ज्यादा देखो और ऑब्जर्व करो। पर भाई, मैंने तो फोटो पे क्लिक कर ली, मैं ड्रॉ करता हूँ वो अच्छा ही नहीं बनता। मैं बताता हूँ ना कैसे बनेगा। देखो, अब उस चीज को तुम डिवाइड करने लग जाओ बेसिक शेप्स में। लाइक अगर तुम हैंड बना रहे हो, उसको सिलेंडर की तरह इमेजिन करो और उससे बनाओ। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमें आदत है बेसिक शेप्स बनाने की बचपन से, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स चीजें लाइक पोस्चर्स एंड जेस्चर्स वो बनाने की आदत नहीं है। तो इससे इजीली तुम रिमेंबर कर पाओगे कि कैसे तुम्हें हेड बनाना है या फिर बॉडी बनानी है, बाय जस्ट मेकिंग सिलेंडर एंड सर्कल्स। हाँ, इनिशियली इससे भी अच्छा नहीं बनेगा, बट अगर तुम रेगुलर बनाना शुरू कर दोगे देन इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। अब जब तुम ये कर लेते हो, अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो है कैरेक्टर डिजाइनिंग। अब देखो, एनीमे जैसा कैरेक्टर बनाने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम अपना कैरेक्टर बना रहे हो एनीमे जैसा, तो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई कनिंग कैरेक्टर बनाना है, यानी कि चालाक कैरेक्टर बनाना है या डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है, तो तुम्हें उसकी आईज थोड़ी सी छोटी और पतली और खिंची हुई बनानी पड़ेगी, जैसे नारुतो में ओरोचिमारू की है। और अगर तुम्हें कोई भोला कैरेक्टर रखना है तो मेक श्योर तुम उसकी आईज थोड़ी सी बड़ी बनाओ और फैली हुई बनाओ, सो दैट वो कैरेक्टर प्योर लगे, पर्सनैलिटी से एकदम प्योर। अगर तुम मेरे कैरेक्टर को देखो तो उसमें ना ही ज्यादा बड़ी आईज है और ना ही ज्यादा पतली आईज, यानी कि खिंची हुई आईज, विच शोज कि मैं कनिंग और भोला दोनों हूं, विच इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। तो तुम्हें पर्सनैलिटी के हिसाब से उस चीज को बांटना है। अब देखो, बेसिक चीजें तो मैंने इसके बारे में बता दी, अब आ जाते हैं एनिमेशन के ऊपर।
अब देखो, अगर तुम्हें एनिमे जैसी एनिमेशन करनी है तो तुम्हें बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, देन तुम्हें कंपोजिटिंग कैसे करते हैं, प्री प्रोडक्शन क्या होती है, वो सब कुछ जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उस चीज के बारे में फिर कभी बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। अभी मैं मेन चीजें ऊपर से बता देता हूँ, विच इज कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितने टाइम पे स्पेसिंग एंड गैपिंग देनी है। टाइमिंग एंड स्पेसिंग बेसिकली एक प्रिंसिपल है एनिमेशन की। पर भाई ये तो मैंने भी देखा था, मेरे को बताना कैसे अप्लाई करते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, इसको करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा फाइनल ऑब्जेक्टिव कहाँ है, तुम्हारा फाइनल जो कैरेक्टर है या फिर जो भी तुम ऑब्जेक्ट कह सकते हो वो कहाँ मूव करेगा। उस हिसाब से तुम्हें टाइमिंग एंड स्पेसिंग देना जरूरी है। ऑब्वियसली जितने ज्यादा फ्रेम्स डालोगे उतना ज्यादा स्मूथ बनेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्स डालो। कई बारी फ्रेम ना डालना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। भाई बताओ ना, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? फोन में एनिमेशन कर सकते हैं क्या एनिमे जैसी, या फिर पीसी में कर सकते हैं? इट डजंट मैटर कि तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। इट डिपेंड्स कि तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं और तुम्हें कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद है। लोग एनिमेशन टून बूम साई से भी करते हैं, लोग क्रेटा से भी करते हैं, लोग एनिमेट सीसी से भी एनिमे जैसी एनिमेशन करते हैं। इनफैक्ट लोग फायर अल्पाका से भी करते हैं। देखो, तुम अपना सॉफ्टवेयर डिस्कवर करना सीखो, सॉफ्टवेयर के साथ टाइम बिताना सीखो, उसको अपने दोस्त की तरह मानो और उसको देखो कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यूज कर सकता हूँ। बेसिकली बहुत सी चीजें गलत होंगी बट एट द एंड तुम सीख जाओगे। पर ब्रो, ये तो बताया नहीं कि फोन पे ऐसे एनिमेशन कर सकते हैं या नहीं। अगेन, फोन पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड हो जाता है बट या कर सकते हैं। एट द एंड मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि ये बस एक बेसिक आइडिया था कि तुम कैसे एक एनिमे बना सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए जो कि तुम्हें नहीं पता। आई थिंक जितना तुम खुद डिस्कवर करोगे उतना ज्यादा बेटर है। टाइम दो यार, जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे एनिमेशन के साथ उतना ही तुम्हारी इंप्रूव होगी। तुम जल्दी जल्दी हर चीज नहीं सीख सकते। बाकी आई होप ये वीडियो तुम्हें किक स्टार्ट करने में मदद करेगी। सो या, थैंक यू चिनराग फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वीडियो। थैंक यू स्पेक्स फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। ये बहुत अच्छी एनिमेशन करते हैं, इनका आर्ट स्टाइल भी बहुत ज़्यादा एनीमे से मिलता जुलता है, तो इनको सब्सक्राइब करके इनको सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई यूट्यूबर एनीमे लेवल की एनिमेशन कर सकता है? तो इसका जवाब है यस, कर सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होगी, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर तो वो इंसान टीम के साथ एनिमेशन कर रहा है तो वीडियो जल्दी बन जाएगी। बट अगर वो अकेला इस काम में लगा है तो उसे वीडियो बनाने में साल तक भी लग सकता है, और उसके बाद जो उसने एनीमे बनाया है उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात आप ही सोचिए, कोई 50 सब्सक्राइबर्स के साथ एनीमे लेवल की एनिमेशन आपको दिखा रहा है तो आधे से ज्यादा लोगों को तो यही लगेगा कि ये कोई रीपोस्ट चैनल है। और इसीलिए मैं हमेशा से लेकर कहता हूँ, आर्टिस्ट को यूट्यूब एल्गोरिदम इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, तो सपोर्ट बस आप लोग ही कर सकते हैं उसे शेयर करके। ये जो एनीमे का टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं बाकी टॉपिक्स भी कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में एनीमे 01 लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन वीडियो लास्ट तक देख रहा है। ठीक है, तो मैं चला, बाय बाय।